हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजन सिंह साइंस क्लासेस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा संघ पॉलीफेरा है उसका वर्गीकरण, वर्गों तक लक्षण एवं उदाहरण सहित जो है लिखिए, इस चीज़ को हम लोग जानने वाले हैं। डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम पॉलीफेरा एंड क्लासीफाई इट अप टू ऑर्डर्स विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पॉलीफेरा है वह क्या है। उसके बाद उसके जनरल कैरेक्टर्स को, जो कंप्लीट जनरल कैरेक्टर्स को जो है इस वीडियो में स्टडी करेंगे। यह टॉपिक जो है आपको बीएससी जूलॉजी ऑनर्स जो है उसमें स्टडी करना है पार्ट 1 में, फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कि आखिर जो है संघ पॉलीफेरा, इसका सबसे पहले संघ पॉलीफेरा जो है हमारा वह क्या है, कैसे उसका जो है सेल बना हुआ है, उसके बॉडी में कैसा स्ट्रक्चर होता है, इस चीज़ को सबसे पहले जानते हैं हम लोग। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग संघ पॉलीफेरा को जाने। तो देखिए, जो हमारा संघ पॉलीफेरा है, इस संघ के जंतु निम्न स्तर के बहुकोषीय मल्टी सेलुलर प्राणी होते हैं, जिनका शरीर जो है छिद्र पोर्स ऑस्टिया से छिद्रित होता है। इसलिए इस संघ को पॉलीफेरा, अगर इसका जीआर करेंगे तो पोरोस मतलब पोर होता है, छिद्र मतलब फेरे, पोर जिसको छिद्र बोलते हैं, पोरोस मतलब होता है पोर, छिद्र जिसको कहा जाता है, फेरे मतलब होता है टू बियर, टू बियर का अर्थ है होते हैं, नाम दिया गया है। इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। इस संघ के सदस्यों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। इस संघ के जो भी सदस्य हैं उनको सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो हमारा स्पंज कहा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट ग्रांट ने 1925 में स्पंज के समूह को पॉलीफेरा नाम दिया। जो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ग्रांट, इन्होंने जो है 1925 में स्पंज के समूह को पॉलीफेरा नाम दिया तथा यह प्रमाणित किया कि स्पंज जंतु होते हैं। स्पंज की लगभग 10,000 जो है जातियाँ ज्ञात है। अभी तक जो है स्पंजों की जो है लगभग 10,000 जातियाँ जो है ज्ञात है। उसके बाद देखेंगे आप लोग इसके मुख्य लक्षण। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस संघों के सदस्यों का सामान्यतः जो है स्पंज कहा जाता है। और रॉबर्ट ग्रांट ने 1925 में स्पंज के समूह को पॉलीफेरा नाम दिया तो यह प्रमाणित किया कि स्पंज जंतु होते हैं। स्पंजों की लगभग 10,000 जातियाँ जो है वह ज्ञात है। अब चलिए हम लोग मुख्य लक्षण को देखते हैं। मेन जनरल कैरेक्टर्स जो है हमारा पॉलीफेरा का, उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग संघ पॉलीफेरा के मुख्य लक्षण को जानें। तो सबसे पहला इसका लक्षण यह है कि ये जो होता है सभी सदस्य जलीय होते हैं, कुछ अलवणीय जल में तथा अधिकांश जो है समुद्री जल में पाए जाते हैं। सेकंड है कि यह सभी जो है स्थानबद्ध तथा एकल या निवही होते हैं। तीसरा नंबर इसका जनरल कैरेक्टर्स है कि स्पंज असमित या अरीय सम्मित होते हैं। चौथा नंबर पॉलीफेरा का हमारा जनरल कैरेक्टर्स है कि इनका आकार प्यालेनुमा, नालवत, फुलादनुमा व वृत्ताकार होता है। पांचवा नंबर है कि शरीर पर 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, वे जिनसे जल शरीर में प्रवेश करता है, छोटे असंख्य होते हैं, इन्हें ऑस्टिया कहते हैं, तथा जिनसे जल जो है शरीर से बाहर आता है उन्हें ऑस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तो उन्हें हम लोग ऑस्कुलम कहते हैं। तो जिससे शरीर में जो है जल जाता है, ठीक है, तो प्रवेश करता है, छोटे असंख्य होते हैं, उन्हें ऑस्टिया कहते हैं। और जिससे जो है हमारा जल शरीर के बाहर आता है तो उसे ऑस्कुलम कहते हैं। नेक्स्ट है कि शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है, अर्थात ऊतकों का अभाव होता है। देह भित्तीय द्विस्तरीय होती है। बाहर का स्तर पिनेकोडर्म या त्वचीय स्तर होता है, जो चपटी पिनेकोसाइट्स कोशिकाओं से बना होता है। भीतर स्तर को कोइनोडर्म या जठरीय स्तर कहते हैं, या विशेष प्रकार की किप कोशिकाओं या कोइनोसाइट्स से बनता है। 8वां नंबर इसका जनरल कैरेक्टर्स है कि शरीर में जो है हमारा वो क्या होता है, नाल तंत्र कैनाल सिस्टम पाया जाता है। शरीर में नाल तंत्र कैनाल सिस्टम पाया जाता है पॉलीफेरा का। और 9 नंबर है कि दोनों स्तरों के बीच जेली के समान मध्य स्तर या मिसेनकाइम होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के अमीबोसाइट्स होती है, जैसे आर्कियोसाइट्स हो गया, कोलेनोसाइट्स हो गए और क्रोमोसाइट्स आदि हो गए। 10 नंबर यह है कि स्पंजों के शरीर में एक बड़ी गुहा होती है, जिसे स्पंज गुहा या पैरागैस्ट्रिक गुहा कहते हैं। स्पॉन्जोसियल और पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं। तो देख सकते हैं स्टूडेंट,
जो 11 नंबर इसका जनरल कैरेक्टर्स है कि कंकाल का निर्माण स्क्लेरोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा होता है। कंकाल अधिकांश में कंटिकाओं या स्पोंजिन तंतुओं का जो है बना होता है। कुछ स्पंजों के कंकाल अनुपस्थित होते हैं। 12 नंबर यह है कि पाचन अंतःकोशिकीय इंट्रासेलुलर होता है। 13 नंबर इसका विशेषता है कि लक्षण है श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन व तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होते हैं। 14 नंबर इसका लक्षण है कि इनमें अलैंगिक जनन, मुकुलन, विखंडन या जेम्यूल के द्वारा होता है। ठीक है। और उसके बाद बात करें इसके 15 नंबर जनरल कैरेक्टर्स की, तो सभी स्पंज जो है द्विलिंगी होते हैं, लेकिन पर निषेचन होता है। स्त्री पूर्वता अवस्था प्रोटोजाइनस पाई जाती है। स्पंजों की जनन कोशिकाएं अर्केसाइट्स से बनती है। 16 नंबर इसका विशेषता है कि निषेचन आंतरिक होता है। शुक्राणुओं को जल में मुक्त कर दिया जाता है। 17 नंबर इसका जनरल कैरेक्टर्स है कि स्पंजों में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। 18 नंबर इसका जनरल कैरेक्टर्स है कि परिवर्धन, जो हमारा परिवर्धन होता है अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। कैसा प्रकार का होता है? तो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। स्वतंत्र जीवी लार्वा अवस्था को एम्फीब्लास्टुला या पेरेन्काइमुला कहते हैं। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, पोरिफेरा को कंकाल के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। इस संघ में लगभग 10,000 जातियाँ पाई जाती है। फर्स्ट आपका कैलिकेरिया या कैल्सी स्पॉन्जी, सेकेंड है हेक्सो किटेनेलिडा या हाइलो स्पॉन्जी, और तीसरा नंबर है डेमो स्पॉन्जियाई। ठीक है, तो इसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हो गया। अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट जो हमारा है यहाँ पर कैलिकेरिया या कैल्सी स्पॉन्जी, उसको हम लोग जानते हैं। तो देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो वर्ग कैलिकेरिया या कैल्सी स्पॉन्जी है, इस वर्ग के जो सभी सदस्य होते हैं सिर्फ समुद्री जल में पाए जाते हैं तथा ये एकल या निवही होते हैं। इनका आकार छोटा होता है। इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होती है। तीसरा देखिए इसका जनरल कैरेक्टर्स की कंकाल जो है CuCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से बनी कंटिकाओं का बना होता है। अधिकांश कंटिकाएं त्रिस्तरीय होती है, कुछ 4 अरीय तथा शेष एकाक्षीय होती है। चौथा नंबर है कि नाल तंत्र एस्कॉन, साइकॉन या ल्यूकॉन प्रकार का होता है। 5वां नंबर इसका जनरल कैरेक्टर्स है कि कीप कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी होती है। किसकी? तो हमारी वर्ग कैलिकेरिया या कैल्सी स्पॉन्जी की। अगर बात करें वर्ग कैलिकेरिया या कैल्सी स्पॉन्जी के उदाहरण की, तो ल्यूकोसोलेनिया हो जाएगा, साइकॉन या साइफा हो जाएगा, आदि हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड नंबर जो वर्ग है हेक्सो किटेनेलिडा या हाइलो स्पॉन्जी, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं कि ये सभी समुद्री जल में पाए जाते हैं। सेकेंड है कि मध्यम आकार के होते हैं। इनकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। इनके शरीर का आकार फूलादानुमा या कलशनुमा या प्यालेनुमा होता है। तीसरा नंबर यह है कि कंकाल सिलिका से बनी 6 भुजीय कंटिकाओं का होता है, इसलिए ये जो होते हैं रंगीन, चमकदार व पारदर्शक होते हैं तथा ग्लास स्पॉन्ज कहलाते हैं। चौथा नंबर इसका विशेषता है कि नाल तंत्र जटिल जैसे ल्यूकॉन प्रकार का होता है। 5वां नंबर इसका जनरल कैरेक्टर्स है कि कीप कोशिकाएं सिर्फ अंगुलाकार कक्षों तक ही सीमित रहती है। उदाहरण इसका बात करें हम लोग वर्ग हेक्सो किटेनेलिडा या हाइलो स्पॉन्जी का, तो उदाहरण हो जाएगा आपका यूप्लेकेटेला हो जाएगा। और यूप्लेकेटेला इसे वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं। ठीक है। जापान में इसे जो है विवाह उपहार के रूप में दिया जाता है। नर व मादा श्रिम्प मृत्यु पर्याप्त जो है तक इस प्राणी में रहते हैं। हाइलोनीमा ग्लास रोप स्पंज हो गए। ठीक है। हमारा जो पोरिफेरा है उसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। लास्ट यही है वर्ग डेमो स्पॉन्जियाई। तो क्लास डेमो स्पॉन्जियाई जो है इसका पहला अगर जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो अधिकांशतः जो है समुद्री जल में, लेकिन कुछ जातियां जो होती है वह अलवणीय जल में भी पाई जाती है। ठीक है। दूसरा नंबर यह है कि छोटे से बड़े आकार के एकल या निवही होते हैं। तीसरा नंबर इसका विशेषता है कि कंकाल अनुपस्थित या सिलिका से बनी कंटिकाओं या गंधक युक्त प्रोटीन से निर्मित स्पॉन्जिन तंतुओं का बना होता है। चौथा नंबर इसका विशेषता है कि नाल तंत्र रैगोन या ल्यूकॉन प्रकार का होता है। 5वां नंबर इसका विशेषता है कि कंटिकाएं यदि उपस्थित हो, किसकी? तो वर्ग डेमो स्पॉन्जियाई का। ठीक है। कंटिकाएं यदि उपस्थित हो तो 1 या 4 रश्मियों मोनो एक्सॉन और टेट्रा एक्सॉन वाली होती है। अगर बात करें वर्ग डेमो स्पॉन्जियाई की, क्लास डेमो स्पॉन्जियाई के उदाहरण की, तो यू स्पॉन्जिया उदाहरण हो जाएगा, स्पॉन्जिला उदाहरण हो जाएगा, किलियोना छेदक स्पंज आदि उदाहरण हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम लोग पोरिफेरा जो था उसके जनरल कैरेक्टर्स को और उसके क्लासिफिकेशन को कंप्लीट स्टडी इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कर लिए हैं। ठीक है। ये आपके BSc जूलॉजी के अंतर्गत जो है आपके सिलेबस के पैटर्न के अनुसार
जो है आपके मार्किंग में आ सकता है, 7 मार्क्स में आ सकता है या 15 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चंस। तो आप लोग इसका स्टडी कर लेंगे, इसे कंप्लीट नोट्स बना करके स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स लिए हुए हैं या बीएससी बॉटनी ऑनर्स लिए हुए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब नए वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचे और आपका हेल्प हो सके। आपके बीएससी जो आप कर रहे हैं उसमें आपका काफ़ी हेल्प होगा इस चैनल के माध्यम से। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हो गए, क्या सिलेबस है जूलॉजी का, और जूलॉजी से जुड़े हुए और कंटेंट जो है आप इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो वहाँ पर सभी जो है वीडियोज़ उपलब्ध हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और किसी आप इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जूलॉजी एंड बॉटनी से जुड़े हुए चाहते हैं आप, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए उस टॉपिक का, उस पर मैं वीडियोज़ बना करके इस चैनल पर उपलब्ध करा दूँगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर पुराने हैं तथा जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो अदर्स रिलेटिव्स हैं आपके या आपके फ्रेंड्स हैं जो बीएससी कर रहे हैं, तो उनको हेल्प हो सके, ठीक है। तो कंप्लीट जो है इस चैनल पर बीएससी से जुड़े हुए ही कंटेंट आपको मिलेंगे, जूलॉजी एंड बॉटनी बोथ दोनों का, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपना बीएससी का स्टडी कीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।